पाकिस्तान की मुसीबत इन दिनों खत्म होती नहीं दिख रही है। एक तरफ देश में इमरान खान को लेकर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इन दिनों गरीबी अपने चरम पर है। इस बीच IMF ने भी फंड देने से इनकार कर दिया है और सीधे शब्दों में कहा है कि आपको यदि फंड चाहिए तो आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA को बेचना होगा। ऐसे में पाकिस्तान PIA बेचने के लिए तैयार हो गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। पाकिस्तान क्यों बेच रहा है PIA? दरअसल पिछले दिनों एक बार फिर पाकिस्तान IMF से $7 अरब का कर्ज मांगने पहुंचा था। इस एवज में IMF ने यह शर्त रखी थी कि पाकिस्तान को PIA में 51 से 100% हिस्सेदारी बेचनी होगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि PIA की बोली 23 दिसंबर को लगाई जाएगी। इससे सभी मीडिया चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा। उन्होंने इस्लामाबाद में बोली लगाने वालों से मुलाकात भी की है। इस बोली की सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सेना की कंपनी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड भी शामिल है। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि आसिम मुनीर अब इस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहले ही पाकिस्तानी सेना सरकार के हर काम को कंट्रोल कर रही है। असल में फौजी फर्टिलाइजर फौजी फाउंडेशन का हिस्सा है। आज पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सीधे फौजी फाउंडेशन के बोर्ड में नहीं है, लेकिन वे क्वार्टर मास्टर जनरल QMG को नियुक्त करते हैं, जो बोर्ड का हिस्सा होता है। मुनीर होगा ताकतवर। इस हिसाब से मुनीर और सेना का इस फाउंडेशन पर इनडायरेक्ट नियंत्रण रहता है। इस कंपनी के सभी बड़े पोस्ट पर नियुक्ति सेना की सहमति से ही की जाती है और फाउंडेशन को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चलाया जाता है। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में से एक है। इसके अलावा लकी सीमेंट कंसोर्टियम, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन कंसोर्टियम और एयर ब्लू लिमिटेड भी बोली लगाने वाली कंपनियों की रेस में शामिल है। PIA को बेचना पाकिस्तान के लिए जरूरी क्यों? पाकिस्तान को अब IMF से लोन चाहिए तो उसे PIA को बेचना ही होगा। ये कर्ज पाकिस्तान को हर हाल में चाहिए, नहीं तो वहाँ की स्थिति बेहद खराब हो सकती है। इस कर्ज का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान सरकार सुरक्षा पर करती है। यदि यह कर्ज मंजूर नहीं होता है तो सुरक्षा के मामलों में समझौता करना पड़ेगा, जो कि सेना कभी नहीं चाहेगी। IMF ने सितंबर 2024 में पाकिस्तान को $7 अरब का लोन मंजूर किया था। इसमें $1 अरब तुरंत मिल गया, बाकी रकम 3 साल में मिलनी है। IMF का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार पाकिस्तान है और 1958 से अब तक 20 से ज़्यादा बार IMF से कर्ज ले चुका है। मुनीर शहबाज में दूरियां। इन दिनों पाकिस्तान में इस बात की चर्चा तेज है कि मुनीर और शहबाज के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वजह है CDF का पोस्ट। मुनीर का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म होने के बाद पाकिस्तान सरकार को आर्मी चीफ के तौर पर उनका कार्यकाल ऑफिशियली बढ़ाना है और उनको CDF का पद मिलना है। ये काम पिछले हफ्ते ही होना था, लेकिन इसी दौरान ही शहबाज लंदन के लिए रवाना हो गए और वहाँ से वापस आने के बाद भी अब भी इसका ऐलान नहीं हुआ है। तो ये थी पाकिस्तान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।